हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज मैं एक खबर सुन रहा था टीवी में कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्य जो है तीन चार, वहां पर बहुत ज्यादा आफत आई। बारिश, भूस्खलन, इस तरह करके उत्तराखंड में तो पूरे का पूरा एक गांव ही दब गया मलबे में। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पहाड़ खिसका और पहाड़ के साथ गांव भी खिसका। पूरे का पूरा गांव मलबे में, मतलब मटिया मैच हो गया, खत्म। तो मैंने सोचा कि सरकार का भी लगभग यही हाल है, हमारी सरकार का यही हाल है। हर साल बारिशें होती हैं, हर साल हजारों की तादाद में घरों को नुकसान हो जाता है, लोग मर जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। कभी उत्तराखंड में ये कांड हो जाएगा, कभी केदारनाथ में ये कांड हो जाएगा, कभी हिमाचल में बाढ़ आई और सब कुछ तबाह। एक्चुअली आदमी ने विकास के नाम पर, एक आदमी ने क्या करना है बेचारे ने, सरकारों ने विकास के नाम पर अंधाधुंध कटाई करवा दी, खुली छूट दे दी। जंगल खत्म कर दो, पहाड़ियां काट दो, हम इतनी चौड़ी सड़क बनाएंगे, चाइना बॉर्डर तक सड़क बना देंगे, ये बात। और जब अनसाइंटिफिकली अंधाधुंध जंगलों की या पहाड़ियों की, पर्वतों की कटाई होगी तो उसका नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। आपने किया है ये कुकर्म, आप ही सब भुगतो। अब हाय हाय क्यों कर रहे हो, अब चीख पुकार क्यों कर रहे हैं, कुदरत के साथ मजाक करते हो। तो अब कुदरत ने जो अपना करिश्मा दिखाया तो हो गया ना मटिया मैट सब कुछ। हमारे ये जो बीजेपी वाले, मोदी सरकार, मोटे तौर पर मोदी सरकार जब से आए हैं तब से इन्होंने खूब ढंढोरा पीटा कि हम विकास पुरुष हैं जी, विकास पुरुष हैं, हम विश्व गुरु हैं, दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, पहले भी कह लेते तब भी क्या है, मुंह से बोलना ही है, अर्थव्यवस्था है। कभी कह देते हैं 5 ट्रिलियन है, कभी कह देते हैं 3 ट्रिलियन है, पता नहीं क्या क्या। इनसे कोई पूछे कि भला मानसो, आप ये जो झूठे आंकड़े दे दे के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, गुमराह कर रहे हो, कभी आपने सोचा कि जापान इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, करता रहेगा, हालांकि वहां कोई राम मंदिर का मुद्दा नहीं, कभी अयोध्या का मुद्दा नहीं, वहां कुछ ऐसा नहीं होता, धर्म के नाम पर कोई खेल नहीं होता, खूब तरक्की करता है। इतनी तरक्की की जापान ने या कोरिया ने या चाइना ने कि हम उनके गुलाम बन के रह गए। गुलाम इस नजर से नहीं कि उन्होंने आके हमारे हाथों पैरों में बेड़ियां डाल दी, इस तरह कि बहुत 100 में से 90 चीजें हम विदेशों से मंगवा रहे हैं, बाजार भरे पड़े हैं कोरिया की चीजों से, चाइना की चीजों से, इवन के जो हाई टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं वो भी चाइना बना के हमें देता है।
और हम कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की की बुलंदियां छू रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे जंगल नष्ट कर दिए, पहाड़ियां नष्ट कर दी और कह दिया विकास हो गया। और जब कुदरत ने अपना तीसरा नेत्र खोला, पता नहीं तीसरा नेत्र है, चौथा नेत्र है या पांचवा नेत्र है, ऐसे कहावत है कि शिव जी का तीसरा नेत्र खोल गया, कोई तीसरा नेत्र नहीं है, बस यही कुदरती आफते हैं। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो यही कुछ होता है, बर्बादी। और इन्होंने हिंदुस्तान के जो संसाधन है उनको बेहताशा लूटा या बर्बाद किया और शोर मचाया कि नेहरू के कारण यह हो गया, नेहरू के कारण यह हो गया, इंदिरा गांधी के कारण यह हो गया। ठीक है भाई, उन्होंने तो जो करना था वो कर लिया। आपने क्या किया? आपके आने के बाद क्या हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम बढ़ के जापान के बराबर हो गई या अमेरिका के बराबर हो गई? आप तो उनके सामने 100वें नंबर पर भी नहीं खड़े होते। 100वें नंबर पर अमेरिका में पर कैपिटा इनकम का कोई मुकाबला ही नहीं है हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम के साथ। इवन के एक छोटा सा देश, अब आजकल छोटे छोटे देशों में घूमना शुरू कर दिया प्रधानमंत्री साहब ने, बिल्कुल छोटे छोटे देश जिनकी आबादी ही 10 लाख या 20 लाख है वहां, और वहां जाके कह रहे हैं कि हमारे देश में आके आप उद्योग लगाओ। अरे एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 140 करोड़ है, एक ऐसे मुल्क को कह रहा है जिसकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं कि आओ हमारे यहाँ उद्योग लगाओ और विकास में हमारा सहयोग दो। डूब मरने वाली बात है ना ये, डूब मरने वाली बात। और आप एक बात बता दूं, ये जो छोटे छोटे देश अभी पिछले महीने यात्रा करके आया ना प्रधानमंत्री, ट्रिनिडेड जैसे छोटे छोटे देश, उनकी आबादी किसी की 20 लाख है, किसी की 30 लाख है, परंतु पर कैपिटा इनकम उनकी हमारी पर कैपिटा इनकम से 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना ज्यादा है। हम तो उनके सामने कहीं खड़े ही नहीं होते और हम कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। और दुनिया भर से हमने कर्जा ले रखा है। आप काहे के विश्व गुरु, आप काहे के विकास पुरुष? कभी दिल्ली की उन इलाकों में घूमकर देख लो, दिल्ली तो राजधानी है, प्रधानमंत्री साहब तो वहां रहते हैं, सॉरी वहां तो कम ही रहते हैं, दुनिया में जगह जगह देशों में जाके वो गलबाइयां डालते हैं लोगों के साथ। घूम के देखो आप दिल्ली में कितनी गंदी बस्तियां हैं, कितनी झुग्गी झोपड़ी की बस्तियां हैं। उन झोपड़ियों को खत्म करने के वास्ते आप बुलडोजर चला दोगे तो समस्या कहीं नहीं, समस्या वही है। तो अगर कुदरत के साथ खिलवाड़ करोगे तो इस तरह के हशर होंगे जिस तरह के आजकल बरसात के मौसम में पहाड़ी राज्यों में हो रहे हैं। पूरे के पूरे गांव बह के जा रहे हैं नदियों में, दब गए मलबे में। और अगर आप देश के संसाधनों के साथ खिलवाड़ करोगे, सारा कुछ उठा के दे दो अबानी को, अडानी को, ये विकास नहीं है, ये बर्बादी है। एक दिन यही बर्बादी इन ये जो आजकल राजा बने हुए हैं इनको अंधकार में धकेल देगी। क्योंकि जब कोई आदमी अति कर देता है तो उसका फल कुदरत जरूर देती है। इस करके गुरु नानक ने एक बात कही बड़ी शानदार, कहने लगे जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज मार मंसूर। तू अपनी मर्जी से पैदा हो जाए तेरे बस में नहीं है, तू अपनी मर्जी से मर जाए तेरे बस में नहीं है, तू मन मर्जी का राज कर ले ये भी तेरे बस में नहीं है। भुगतना पड़ेगा, एक दिन भुगतना पड़ेगा।
पिछले 100 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लो, रशिया का जार ने भी भुगता, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी भुगता, कांग्रेस भुगत रही है और आप भुगतने वाले हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। माफ करना, मैं बड़े दिनों बाद यूट्यूब पर आया।